हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ प्रभात दुबे और स्वागत करता हूँ आपका प्रोसीड क्लास के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो बुक कर रहे थे, कौन सी बुक, अरिहंत की जो है बुक मैथ की, उसकी बुक कर रहे थे और परीक्षा टॉपिक हम लोग कर रहे थे। हम एक वीडियो जो अपलोड किए हैं, वो एक वीडियो बनाए थे 1 घंटे से ज़्यादा का था। तो 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हमारे मोबाइल से एडिट ही नहीं हो रहा था, है ना। फिर उसको हम 2 पार्ट पे कर दिए, एक 44-45 मिनट का कर दिए और एक 18-20 मिनट का है। तो इससे पहले जो वीडियो 18 मिनट का अपलोड हुआ है वो उससे पहले ही वाले वीडियो का ही पार्ट है ना। उसमें बताया नहीं गया है क्योंकि मैं रात में फिर शूट करके इतना बोलता कि भाई ये पहले वाले वीडियो का पार्ट है, ऐसा मैंने नहीं कर पाया। तो मैंने डायरेक्ट अपलोड कर दिया, है ना। 55 नंबर सवाल तक 44 मिनट वाले वीडियो में हो गए थे और उसके बाद जो वीडियो आई है उसमें 55 नंबर से आगे क्वेश्चन कहाँ तक 59 नंबर तक हुए हैं, है ना। 55 से 59 तक हुआ है ना। आज हम लोग 60 नंबर से क्वेश्चन जो है 60 नंबर से वहाँ से करेंगे, 60 नंबर से क्वेश्चन। और यहाँ से क्वेश्चन टाइप 3 आ जाता है, परीक्षा में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण होने वाले पर आधारित क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे पहले 2-3 चीज़ समझा देते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। जैसे पूर्णांक, क्या पूर्णांक, एक ये शब्द प्राप्तांक, ठीक। और एक क्या होता है, एक पूर्णांक, एक परितांक, एक उत्तीर्णांक। चलो पूर्णांक का मतलब होता है जैसे कोई पेपर है 500 का है, कितना 500 नंबर का है, कितना 500 नंबर का। आप जब 12th का पेपर देते हैं तो पूरा सब्जेक्ट मिला के कितना का होता है, 500 नंबर का कुल पेपर। तो 500 पूर्णांक हो जाता है। और मान लो 500 में आप कितना पाए, 300 नंबर पाए। मान लो 500 में आप कितना 400 नंबर पाए, आप कितना नंबर पाए 400 नंबर। तो ये क्या हो जाता है, ये प्राप्तांक हो जाता है, ठीक। जितना आप पाते हैं उतना प्राप्तांक हो जाता है। जितना का पूरा पेपर होता है वो क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक। और उत्तीर्णांक क्या है कि इतने के ऊपर वह कम से कम अंक जितना पाने के बाद आप पास हो जाए। मान लो 300 का कम से कम अंक है, जिसके ऊपर आप पाएंगे तो पास हो जाएंगे, तो उसे उत्तीर्णांक, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम अगर 300 अंक चाहिए तो ये 300 क्या है, उत्तीर्णांक, ठीक। अब परसेंटेज में बोलो तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है, कितना 100%, ठीक। 100% इसे माना जाता है, क्यों, ठीक। प्राप्तांक तो आप जितना पाते हैं उसको 100% में से निकालते हैं कि कितना पाए हैं, वो तो उसके बाद उस पर निर्भर करेगा। ऐसे उत्तीर्णांक होता है जैसे हम लोग कहाँ 12th के पेपर में हम लोग 33% नंबर पाते हैं तो पास हो जाते हैं, कितना 33%। तो यहाँ पे इतना समझिएगा, बस तीनों चीजें समझ में आ गई हो कि पूर्णांक क्या है, प्राप्तांक क्या है और उत्तीर्णांक क्या है, उत्तीर्णांक क्या है, ये सब समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। चलो कौन सा क्वेश्चन, 60 नंबर का क्वेश्चन। इस पर जो प्लास्टर चढ़ा हुआ था वो तो कट गया है, मगर इस पर गर्म पट्टी लपेट दिए हैं अभी, क्योंकि अभी सही से हाथ सही नहीं हो रहा है। तो अभी इसी हाथ से लिखते हैं, 5-6 दिन तक इसको रेस्ट दे देते हैं ना, वरना फिर से गड़बड़ हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होती है हमको। क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि मैं थोड़ा बचा नहीं पाता हूँ हाथ को, ये कहीं ना कहीं चलता रहता है हमारा हाथ। एक विद्यार्थी को 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ना, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। 50% क्या, 50% अंक कम से कम चाहिए। तो ये क्या हो गया, उत्तीर्णांक हुआ कि नहीं, उत्तीर्णांक, ये उत्तीर्णांक हुआ कि नहीं। कम से कम 50% अंक उसको पास होने के लिए है, मगर इसका मतलब 50% अंक पाता है या इससे ज्यादा पाता है तो वो पास हो जाएगा, ठीक। उत्तीर्णांक कितना हो गया, 50%। आगे देखो, प्राप्त किए, है ना, विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए। विद्यार्थी 50 अंक प्राप्त करता है, कितना 50 अंक प्राप्त करता है। आगे देखो, विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए जो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंक, अनिवार्य न्यूनतम अंक, पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंक मतलब उत्तीर्णांक, पास होने के लिए अनिवार्य मतलब जरूरी, न्यूनतम मतलब कम से कम, अंक मतलब अंक, तो अनिवार्य न्यूनतम अंक
न्यूनतम अंकों से 50 कम है। मतलब जब वो 50 प्राप्त करता है तो उत्तीर्णांक से कितना कम है, 50 कम है। तो इसमें अगर 50 जोड़ देंगे तो ये उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगा कि नहीं। 50 पाया है और 50 कम है पास होने के लिए, और पास कितने पे हो सकते हैं, 50% पे। तो इन दोनों को जोड़ के अगर 50% के बराबर दिखाते तो गलत है, नहीं समझ में आया। 50 नंबर पाया है, 50 और पा जाएगा तो वो कितना पास हो जाएगा, मतलब उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगा। उत्तीर्णांक का मतलब इतना प्रतिशत पाएगा। चलो अब समझ में आ गया। 50% बराबर 50 100 हो गया। पूछा क्या है भाई, पूछा है प्रश्न पत्र में पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मतलब 100%, कुल कितना है ना। तो 50% बराबर 100, 1% बराबर 100/50 बराबर 2, 100% बराबर इधर 100 से गुणा तो इधर भी 200। किसको नहीं समझ में आया? ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, ज्यादा लिखेंगे तो तुम लोग बोर होने लगते हो, इसलिए अब कम लिख के समझा रहे हैं। देखो उत्तीर्णांक 50% है, 50% अंक पाता है तो वो पास हो जाता है। ठीक, तो 50 + 50 कह रहा है 50 नंबर पाया है, 50 और पा जाए तो वो पास हो जाए। मतलब 50 और को 50 कर दे तो 50% मतलब उत्तीर्णांक के बराबर हो जाए। तो 50% बराबर 100, 1% बराबर 100/50 बराबर 2, 100% बराबर 200। ये जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे समझो, यहाँ पे ये समझो कि 50% किसका, यहाँ पे यक्स मान लो, पूर्णांक को यक्स, तो यक्स का 50% पाता है तो पास हो जाता है। मगर वो नहीं, ऐसे ही करो तुम लोग। अब डायरेक्ट करने लायक हो गए हो, है ना, डायरेक्ट सही है। ये मेथड 1 होगा, जो मेथड 2 मान के उसको करा देते हैं, है ना। ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 में देख लेते हैं उसको, जो अभी बता रहे थे मुझे मानी। मगर मेथड 2 तुम लोगों को नहीं करना है, मेथड 1 ऐसे ही करना है ना डायरेक्ट। उत्तीर्णांक कितना है 50%। तो देखो माना पूर्णांक बराबर, ये मेथड 2 है, वही करना है। पूर्णांक बराबर यक्स, तो उत्तीर्णांक कितना है 50%, यक्स का 50%, यक्स गुणे 50/100 इतना है, बराबर यक्स/2 इतना पाता है तो पास हो जाता है। और 50, और देखो वो 50 नंबर पाया है और 50 और कम है किसमें, कितने में, पास होने में, उत्तीर्णांक के। तो 50 + 50 तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, यक्स/2 बराबर 50 + 50 100, यक्स बराबर 50 दूना 100 दूना 200। और यक्स क्या था, पूर्णांक को पूर्णांक ही पूछा था, यहाँ यक्स मान कर दिए। मगर ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट करना है ना, क्योंकि जितना पूर्णांक होगा उसी का 50% तो जुड़े घटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट 50% को इधर उधर जोड़ सकते हैं ना। 60 नंबर क्वेश्चन हो गया, किसको समझ में नहीं आया। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर, ऊपर तो 60 लिखा है, नीचे 61 लिखते रहे हैं, हटा दी। अच्छा, कहीं पूछा गया है यूपीपीएससी प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी को कोई दिक्कत, दग गया क्वेश्चन आराम से, है ना। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करने चाहिए। 15% अंक प्राप्त करता है तो क्या होता है, 15% जब अंक प्राप्त करता है तो ये क्या है, उसका उत्तीर्णांक। कम से कम इतना अंक प्राप्त करे तो वो पास होगा, उत्तीर्णांक है ये। समझ में आया? उत्तीर्णांक का मतलब कम से कम इतना प्राप्त करे, 15% प्राप्त करे या इससे ज्यादा प्राप्त करे, ये उत्तीर्णांक हो गया ना। करने चाहिए, उसको 80 अंक मिलते हैं, 80 अंक को पाता है, ठीक, परंतु वह 70 अंकों से असफल रह जाता है। मतलब अगर 80 अंक पाया है, 70 अंक और पा जाता तो वो पास हो जाता, मतलब वो तब उत्तीर्णांक के बराबर हो जाता। तो 80 पाया है और 70 और पा जाता, तो इसका मतलब 80 + 70 हो जाएगा, 8 7 15, 150 हो गया। मतलब अगर 150 पाया होता तो पास हो गया होता, या कम से कम इतना पाया होता, है ना। और कम से कम 15% उत्तीर्णांक है तो 15% बराबर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, इतना। और पूछा क्या है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में पूछा है उसके परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। अच्छा देखो अधिकतम अंक क्या है भाई। अधिकतम देखो पूर्णांक, मान लो पेपर कोई है 100 नंबर का, तो अधिकतम 100 नंबर का पेपर है तो सबसे ज्यादा नंबर कितना पा सकते हो, 100 नंबर ही तो पा सकते हो। अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक होता है। हाँ समझ गए, आ गए होंगे। अच्छा हमारे गांव में एक लोग थे, तो वो पेपर देने गए, पेपर दे के आए तो 200 का पेपर था, ठीक। तो नंबर 200 का पेपर था, तो नंबर पाए 120, ठीक 120 नंबर पाए। अब वो जब घर पर लौट रहे थे तो वो सोचे कि घर पे जब जाएंगे तो मारे जाएंगे, तो क्या किया ये इसके पीछे एक जीरो और बढ़ा दी। तब जब घर पे आए तब उनकी और कुटाई हुई। क्यों? क्योंकि 200 में 1200 नंबर पा गए, ठीक। ये मतलब 120 के पीछे एक जीरो और बढ़ा दी तो ये 1200 हो गया। कहे अब तो नहीं मारे जाएंगे, पहले 120 पाए थे अब 200 हो गया। मगर 200 में 1200 पाए गए तो वो घर पे जब लोग देखे तो और मारे। मजाक तो मतलब मजाक नहीं, ये सही बात है, मगर ये तो हंसी वाली बात होगी। ये पूर्णांक था, पूर्णांक 100 है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना नंबर पा सकते हो 100। तो वही अधिकतम अंक ज्ञात करना है, यानी कि पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 15% बराबर 150 और 1% बराबर 1% बराबर 150 बटा 15। 100% बराबर ये कट जाएगा 15 कम 15, 10 आ गया यहाँ, एक जीरो और इधर गुणा तो कितना 1000। 100% यही क्या है पूर्णांक, क्योंकि 100% पूर्णांक होता है, ज्यादा से ज्यादा 100% ही नंबर पा सकते हो ना। 100 नंबर अलग चीज है, प्रतिशत में अलग चीज है। कोई चीज हमेशा ज्यादा से ज्यादा 100% हो सकती है, उसमें अगर वृद्धि करते हैं 20% की तो 120% हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पहले 100% थी, तो पूर्णांक हमेशा 100% होगा। चलो कितना 61 नंबर सवाल का ये SSC CGL 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है 1000। इसका आंसर बिल्कुल सही है, पूर्णांक निकालना था। 15% उसका उत्तीर्णांक था, वो बोला है 80 नंबर पाए हैं, 70 और पाता तो पास हो जाता, मतलब कि 15% कितने किसके 150 के बराबर। आगे तुम लोग समझदार हो, समझ गए होगे मेरे भाइयों, है ना। क्वेश्चन एक बार अच्छे से हमेशा पढ़ा करो, जिंदगी में कुछ तो ना कुछ तो समझ में आएगा ही। एक क्वेश्चन भी और दग गया, कहाँ SSC CGL का एक क्वेश्चन और दग गया। 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, क्या 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कोई परीक्षार्थी है, एक परीक्षा में 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 484 नंबर पाता है भाई, कितना 484। अगर 11 और पा जाता, प्लस 11 और कर देते तो उत्तीर्णांक हो जाता कि नहीं। 484 पाता है, 11 नंबर से फेल हो जाता है बंदा जो है, मतलब आदमी जो है। हाँ 484 पाता है, 11 नंबर से फेल हो जाता है। अगर 11 और पा जाता तो कम से कम कितना उत्तीर्णांक के बराबर उसका नंबर हो जाता। इतना पाने पे कम से कम नंबर इतना हो जाता कि वो पास हो जाता। चलो आगे बढ़ो। अनुत्तीर्ण हो जाता है ना, यदि उत्तीर्ण होने के का प्रतिशत 33 हो, उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या, उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है 33%। ये उत्तीर्णांक संख्या है कितना 415 819 ये 495, ये उत्तीर्णांक है, ये उत्तीर्णांक संख्या है, ये संख्या है, ये प्रतिशत में उत्तीर्णांक है, ये उत्तीर्णांक संख्या। तो 33% बराबर 495 हो जाएगा या नहीं होगा? होगा, चलो होगा। तो 33% बराबर 495। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 62 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो इसके नीचे कर दें तो 100% निकालना है हमको, कितना 100%। तो डायरेक्ट कर दें कि 33% को पहले इधर ले जाए नीचे, तो 1% यहाँ बचा, तो 495 बटा 33 बराबर 1%। 100% हमको निकालना है, तो 100% बराबर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, है ना। 495 बटा 33, क्योंकि 33 इधर आ जाएगा तभी तो एक बचेगा। ये बहुत दिन से ऐसे करा रहे हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, है ना। अब 33 को इसको काटेंगे तो 15 बार जाएगा, कितना 15 बार। तो 15 का जब 100 से गुणा तो 1500 हो जाएगा। ये आपका पूर्णांक हो गया। ये क्या है? पूर्णांक हो गया। आ गया
कहाँ 62 नंबर क्वेश्चन था। कोई एक बार फिर से समझा दें, समझ में तो आ रहा होगा ना। चलो फिर भी समझा दे रहे हैं। कोई परीक्षार्थी मतलब विद्यार्थी, स्टूडेंट है ना, एक परीक्षा में 484 अंक प्राप्त करता है। 11 अंक अगर और प्राप्त कर लेता, 11 अंक से अनुत्तीर्ण होता है, मतलब 11 अंक अगर और प्राप्त कर लेता तो उत्तीर्ण हो जाता, पास हो जाता है ना। अभी फेल हो गया है। अगर 33% हो, उत्तीर्णांक होने के लिए कम से कम 33% प्राप्त करना हो तो महत्तम अंक कितने हैं? महत्तम अंक मतलब पूर्णांक। महत्तम अंक अभी समझाए थे। 100 अगर नंबर का पेपर है तो ज्यादा से ज्यादा कितना नंबर प्राप्त कर सकते हो? 100 नंबर, और 100 नंबर मतलब पूर्णांक। चलो एसबीआई क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है कब 2012 में 62 नंबर का क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं तुमसे, है ना। 62। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन और लग गया भैया, सीजीएल का क्वेश्चन था और हम लोगों ने बिल्कुल आसानी से इसको लगा दिया है, 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, चलो कोई बात नहीं। बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। सी ने 400 में 300 अंक प्राप्त किए। तो ए के अंक हैं, ए के अंक हमको बताना है, ठीक। सी ने 400 में 300 अंक प्राप्त किए। सी जो बंदा है, सी ये 400 में 300 अंक प्राप्त करता है, मतलब 300 बटा, अगर इसका प्रतिशत निकालना हो तो 300 बटा 400, 300 प्राप्त करता है किससे? अच्छा ये बात, बहुत लोगों को प्रतिशत निकालना नहीं आता है। जब पेपर उनका होता है तो वो नहीं जान पाते कितना प्रतिशत नंबर पाए। ये भी देख लो, है ना। सिर्फ 300 नंबर पाता है। जितना नंबर पाओ उतना ऊपर रखो, जितने में से पाओ। जैसे तुम 300 नंबर पाए हो किस में से? 400 में से। 400 का पूर्णांक था, 400 नीचे, जितना नंबर पाए उसको ऊपर 100 से गुणा करा दो, प्रतिशत का सिंबल लगा दो, ये इससे कट गया तो 300 बटा 4। 300 बटा 4 का मतलब ये 4 एकम 4, यहां 75 हो गया, बराबर 75%। सी कितना नंबर पाया? 75%। 300 नंबर पाया मगर प्रतिशत में कितना है? 75%। आगे पढ़ो क्वेश्चन। आगे पढ़ने पे क्वेश्चन हमको ये पता चलता है, क्या पता चलता है? ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। अगर ए बराबर लिखना हो तो हम क्या लिख लेंगे? बी प्लस 10%, ये लिख सकते हैं। हाँ, ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब ए ज्यादा है 10%, तो बी में जोड़ेंगे 10%, तभी तो बराबर होगा। ये पहले से ज्यादा है तो इसमें 10% जोड़ देंगे, हो गया। ये समझ में आया होगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया। बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया, तो मतलब बी बराबर सी से 5% अधिक है, ये पहले से, तो है ना। तो ये जब अधिक है तो इसमें 5% जुड़ जाएगा, ठीक। हमको ए कितना प्रतिशत पाया है ये निकालना है, तो सी तो 75% पाया है। सी कितना पाया है? 75%। तो बी बराबर कितना पाएगा? बी कितना पाएगा? 75%, यहां रख दो, प्लस 5%, 75 5 80%। बी कितना पाया? 80%, क्योंकि ये सी से 5% ज्यादा। वैसे देखो, बी सी से 5% ज्यादा प्राप्त करता है, तो सी का 75%, तो बी का कितना हो जाएगा? 80%, क्योंकि ज्यादा 5% है। अब ए जो है, ए बी से 10%। अब यहां से हम बी का मान रख देंगे। बी का कितना है? ए बराबर हमको निकालना है, तो बी से 10% अधिक ए का है, तो बी का अगर 80% है तो इसका 90% हो जाएगा। किसको अभी नहीं समझ में आया? 80% यहां रख देंगे, प्लस 10%। ये तो लिख के हम तुमको समझा दिए, मगर तुमको ऐसे कतई नहीं करना है। ये थोड़ा ओरल क्वेश्चन है, तो तुम लोग इतना अगर टाइम लगाओगे तो भाई झेल जाओगे पेपर में। क्या झेल जाओगे? मतलब टाइम बहुत लग जाएगा और तुम्हारा पेपर में दिक्कत हो सकती है मेरे भाई। 90% आंसर आया, ये तो आंसर निकाल दिया। 63 नंबर का सवाल था। नहीं भाई, वो ए का नंबर पूछा है, सॉरी भाई। 90% वो पाता है। ए जो है, ए है 90% पाता है। कितने में? 400 का पूर्णांक है। एक ही परीक्षा में अगर सब बैठे हैं तो पूर्णांक सबका बराबर होगा। सब एक ही पेपर दे रहे हैं, एक ही एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, तो पूर्णांक सबका बराबर होगा।
मगर जो प्राप्तांक होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि सब लोग एक नंबर नहीं पा सकते है ना, अलग अलग होंगे। पा भी सकते हैं मगर जरूरी नहीं है। ठीक, 90% पाता है तो किसका 90% पाता है? पूर्णांक का 90% पाएगा। 400 में से 400 का 90% पाता है। ए बराबर 400 का 90% पाता है। 400 का 90%, तो 400 गुणे 90 बटा ये 2 जीरो से एक थे 9 चौक 36 360 नंबर। ए कितना नंबर पाया? 360। प्रतिशत में कितना? 90%, है ना। सबको समझ में तो वैसे भी आ गया होगा। बस हम तुमको ये जो लिखे हैं ये हम लिखना नहीं चाहते, तुमको डायरेक्ट कैसे करना है ये समझाना चाहते हैं। तो 1 मिनट का हमको अगर समय दें आप तो समझा दें। क्या सी 75% पाया है और कह रहा है बी सी से 5% ज्यादा पाता है। बी सी से 5% ज्यादा पाता है। अगर ये 75% पाया है तो बी कितना पाएगा? 80%, क्योंकि 5% ज्यादा प्राप्त करता है सी से। ठीक, उसके बाद कहता है ए बी से 10% ज्यादा प्राप्त करता है, तो बी तो 80% अभी निकाल ले मन में ही। तो ए कितना पाएगा? 80 10 90, तो 90% हो गया। ए कितना पाया? 90%। किसका? 400 का 90%। 400 पूर्णांक है ना, 400 का 90%। वहां 400 का 90% निकाल दिया। अगर डायरेक्ट मन में करना चाहो तो ये मन में आप कर सकते हो। मन में करने को इंग्लिश में थोड़ा ओरल कहते हैं ना। तो 400 का 90% अगर मन में निकालना चाहो तो 400 गुणे 90 बटा 100। 400 के 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कट गया। 9 चौक 36, 360 हो गया। आ गया समझ में, है ना। 360 हो गया। 63 नंबर का क्वेश्चन था। कहीं आया है भाई एसएससी सीजीएल में, ये भी क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है ना। 63 नंबर का क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल अच्छे से कर लिया है। ये क्वेश्चन हम, इसमें कुछ नहीं बचा है। जिंदगी में तुम अगर 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे भाई तो जिंदगी में तुमको भूलना नहीं है क्वेश्चन है। ये मेरी गारंटी है। हाँ भाई गारंटी। यार गारंटी तो बहुत कम चीज़ों का लिया जाता है, मगर तब भी ले लिए भाई तुम्हारे लिए। अगर तुम 2 बार प्रैक्टिस करते हो घर पे क्वेश्चन का तो फिर तुम नहीं भूलोगे, है ना। 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को एक परीक्षा में कुछ अंक मिले थे। ठीक, चलो कोई बात नहीं। कुछ अंक, कोई लड़का था, उसको कुछ अंक मिले, है ना। उसके तथापि मतलब उसके बाद पुनर्मूल्यांकन, एक बार उसकी कॉपी चेक हुई, उसको कुछ अंक मिले, है ना। पता नहीं है कितना मिले। फिर से उसकी कॉपी चेक हो रही है, मतलब पुनर्मूल्यांकन, मतलब फिर से जब मूल्यांकन किया गया के बाद उसके अंक मूलतः प्राप्त अंक से 40% कम हो गए। मान लो पहले यक्स पाया था तो अब 40% कम हो गया। 40% कम हो गया तो क्या होगा? 1 मिनट, इसका इंक थोड़ा डाल दें और आए। हाँ डाल। स्टार्ट करते हैं ना। हो गया कहाँ? 64। ये 40% इससे कम हो जाता है, मतलब यक्स का 60% बचता है। 100% पहले था ना, उसको 100% मानेंगे। यक्स 40% कम हो गया तो 60% बचा। यक्स जुड़े 60 बटा 100। अब इसको काटेंगे तो कितना? 3 बटा 5 आएगा, है ना। तो 3x/5। पहले मान लो यक्स नंबर पाया था, फिर कितना हो गया? ये यक्स और गाढ़ा कर दें, फिर 3x/5 हो गया। 40% कम हो गया तो 60% बचा। यक्स का 60% बराबर 3x/5, है ना। 3x/5 है ना। ठीक है। 64 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लें, हम चले गए थे। जिससे उसका नया स्कोर 96 हो गया। अब उसका जो नया स्कोर है वो कितना हो गया? 96 हो गया। ये कितना हो गया? 96 हो गया। नहीं समझ में आया। पहले वो नंबर यक्स पाया था, 40% कम हुआ तो इतना किए, तब 3x/5 हो गया। ठीक, अब वो नया स्कोर कितना हो गया? 96 हो गया, मतलब 3x/5 बराबर 96। चलो 3x/5 बराबर 96। पूरा क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ दें, नहीं तो ना ये एक छात्र को एक परीक्षा में कुछ अंक मिले थे तथा पुनर्मूल्यांकन के बाद उसके अंक मूलतः प्राप्त अंक से 40% कम हो गए, जिससे उसका नया स्कोर 96 हो गया।
पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्र के कितने अंक कम हो गए, कितने अंक कम हो गए ये पूछा है। ठीक, ये 96 था, ये यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 ऊपर और 3 नीचे आ जाता है ना। तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 32 का जब 5 से गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10 के 0 हासिल है, 5 15 1 16 160। ये यक्स क्या है, ये पहले का अंक है। यहाँ पे यार थोड़ा और बढ़ा दे तुमको अच्छे से समझ में आए, पहले का अंक है ना। पेपर में जब करते हैं तो ये हिंदी तो कतई लिखते नहीं है ना। ये पहले का अंक है और ये पुनर्मूल्यांकन वाला अंक है। पुनः वाला अंक, मूल्यांकन लिखते हैं, तुम लोग लिख लेना है ना। मूल लिख के 0 लगा दे रहे हैं, मतलब पुनः मूल्यांकन वाला, पुनः मूल्यांकन अंक तुम लोग समझ जाना। हिंदी हम लोग पेपर जब करते हैं तो नहीं लिखते हैं ना, पहले इसको और सही लिख दे जिससे कोई दिक्कत तुमको ना हो। पहले 160 पाया था, फिर 196 हो गया, कैसे निकाले समझ में तो कोई से अभी आ गया। कितना कम हो गया यही पूछ रहा है, कितना कम हो गया। 160 पहले पाया था, फिर 96 हो गया, 40% कम होने के बाद, तो कितना कम हो गया बस यही बताना है। तो तुम बता दो भाई कितना कम हो गया। नहीं बताओगे, हम ही बताएं। ये 160 में से जब 96 घटा देंगे तो कितना आएगा, 64, मतलब 64 कम हो गया। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है तुम लोग अब समझ गए होगे क्वेश्चन, है ना। 64 नंबर का क्वेश्चन था, 64 नंबर का क्वेश्चन था। एसबीआई कलर 2012 में पूछा गया है 64। एसबीआई कलर एसबीआई का एक क्वेश्चन भी हो गया, तुमको समझ में तो आ ही गया होगा। और एक क्वेश्चन भी एक दग गया, पूर्ण एनर्जी में रहने का, एनर्जी मेंटेन कीजिए, पानी की अगर कमी हो तो तुरंत 1 गिलास पानी पी लीजिए, मगर हमेशा पूरी एनर्जी में रहिए। 64 नंबर क्वेश्चन हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना, 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। 65 नंबर क्वेश्चन, किसी परीक्षा में राजेश ने 112 अंक प्राप्त किए। बुक बहुत नीचे रखी रहती है तो दिक्कत होती है। किसी परीक्षा में राजेश ने 112 अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्णांक अंक से 32 अधिक है। 112 प्राप्त किए और ये उत्तीर्णांक अंक से 32 अधिक है, ज्यादा है, मतलब जितना पाना चाहिए कम से कम पास होने के लिए उससे 32 अधिक है, तो 32 घटा देंगे तो ये उत्तीर्णांक निकलेगा। उत्तीर्णांक निकलेगा। 112 माइनस 32 करेंगे तो भाई बता दो कितना आएगा, 80 आएगा। 80 आ गया। 80 नंबर कम से कम अगर वो कोई पाता है तो पास हो जाएगा। राजेश पाता है तो पास हो जाएगा ना। सोनल ने 75% अंक प्राप्त किए। भैया सोनल कोई थी, मतलब रही उनके स्कूल में, वो 75% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक है। कितना, 70 अधिक है। 75% अंक प्राप्त की यहां पे राजेश लिख दें, ये राजेश भाई का है। किसका, राजेश का। और ये सोनल का है, सोनल, ये कोई लड़की थी उनके क्लास में। ये 75% नंबर पाती हैं, ये 75% पाती हैं, और ये इनका ये 75% उत्तीर्णांक से कितना अधिक है, 75 अधिक है। तो 75 अगर कम कर दे तो ये भी उत्तीर्णांक हो गया, ये भी उत्तीर्णांक हो गया, ये भी उत्तीर्णांक हो गया। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो इनका ये दोनों उत्तीर्णांक बराबर दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, तुम बताओ। दिखा सकते हैं मेरे भाई। तो इसको डायरेक्ट ये 75% माइनस 75%, ये उत्तीर्णांक है, उत्तीर्णांक, ये भी उत्तीर्णांक निकला है, वो भी उत्तीर्णांक निकला है। तो ये 75% माइनस 75 बराबर। अच्छा देखो तुम लोग एक बार नोटिस किए कि हम बार बार उत्तीर्णांक को बराबर कर दे रहे हैं, क्योंकि उत्तीर्णांक बराबर होता है और उत्तीर्णांक इसमें दिया भी है। ये 75 उधर जाएगा तो 815 100 सही है ना। 65 नंबर का क्वेश्चन, हाँ चलो लगाओ। सॉरी यार 70 दिया है यहाँ, वही हम कहें कि कुछ तो गलत हो रहा है। 70 भाई माफ कीजिएगा, 70 था यहाँ। ये 70 उधर 75% बराबर कितना हो गया,
8 7 15, 150 हो गए। किसको यहाँ तक नहीं समझ में आया? ये सोनल का उत्तीर्णांक, ये राजेश का उत्तीर्णांक, और दोनों एक ही पेपर में बैठे हैं तो दोनों का उत्तीर्णांक तो बराबर होगा ना। जब एक ही पेपर दे रहे हो तो दोनों का उत्तीर्णांक बराबर है होगा। बस आरक्षण नहीं है, नहीं तो आरक्षण अगर यहाँ होता तो उत्तीर्णांक बराबर ना होता। स्कूल के पेपर में वैसे भी कोई आरक्षण नहीं होता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम लोगों को समझने में भी आसानी है। ठीक, ये 75% बराबर 150, ये 1% अगर निकालेंगे तो 150 बटा 75 हो जाएगा। और 100% क्या निकालना है भाई, सॉरी क्या निकाला, प्रेशर नंबर का क्वेश्चन। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने प्रतिशत है? परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने प्रतिशत है भाई, यही निकालना है। कितना? परीक्षा के न्यूनतम प्रतिशत में निकालना है। ठीक, तो पहले 75%, 100% बराबर इसका निकालेंगे तो ये 75 तो नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर गुणा हो जाएगा। अब तुम समझ रहे होगे क्यों हो रहा है ऐसा। गुणे 100 बटा 75 दूना मतलब 200। ये तुमको पता है ये क्या निकला है, क्या है? यह पूर्णांक है। किसको नहीं समझ में आया इतना तो बता दो भाई, यार बहुत समझा दिए है ना। ये सोनल का उत्तीर्णांक, ये राजेश का उत्तीर्णांक, और दोनों एक ही परीक्षा में बैठे हैं और ये स्कूल की परीक्षा है तो उत्तीर्णांक में कोई, बस दोनों का बराबर हो गया। 75 माइनस 70, ये 80 बराबर रख दिए। तो पूर्णांक 100% होता है, कितना आ गया? 200 आ गया भाई। अब पूछ रहा है वो न्यूनतम अंक बताओ, न्यूनतम अंक बताओ प्रतिशत में, मतलब उत्तीर्णांक का प्रतिशत बताना है। ये 80 कितना प्रतिशत है यही बताना है। तो 80 हमें उत्तीर्णांक है और 200 में 80 कितना प्रतिशत है यही बताना है। उत्तीर्णांक प्रतिशत, उत्तीर्णांक प्रतिशत बताना है। तो जब उत्तीर्णांक प्रतिशत बताना है तो न्यूनतम अंक पास होने के लिए बताना है, मतलब उत्तीर्णांक बताना है। तो 80 ऊपर लिख लिए, उत्तीर्णांक पूछा है तो 80 ऊपर, क्योंकि 80 ही उत्तीर्णांक है, बटा कितने में? 200 में, 200 में और गुणे 100%। ये कट गया, ये कट गया तो कितना आ गया? 40%। मतलब उत्तीर्णांक कितना है? 40% है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट नहीं 2 सेकंड, है ना, हो गया। 40% इसका आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाइयों को नहीं होगी। ठीक, इससे तेज ये क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये सब नहीं लिखने की जरूरत है। 112 माइनस 32 मन में ये तो मन में करोगे ना 80, और ये 75% माइनस 70, यहाँ ये डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो तुम। इतना तेज कर सकते हो कब? जब तुमको पहले तो सवाल आना चाहिए ना। सवाल जब आ जाएगा 3-4 बार लगाओगे तो ये लाइन तुम डायरेक्ट लिखोगे, उसके बाद ये लाइन तुम डायरेक्ट लिखोगे 100%, और उसके बाद हो सकता है वो तुमको करना ना पड़े क्योंकि तुमको मन में कर सकते हो। 80 बटा 200 गुणे 100 बराबर 40%। कब? जब क्वेश्चन 4-5 बार लगाओगे तब तुमको आएगा। क्वेश्चन लगाने से ही आता है मैथ में। क्या? मैथ में क्वेश्चन लगाने से आता है। कहाँ तक हो भाई? 65 नंबर तक क्या? 66 नंबर करते हैं। कौन सा? 66 नंबर करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी, अब देखो अब दो पेपर का दे रहा है ना। अब ऐसे क्वेश्चन पहले तो हम बेन आरेख से लगाएंगे। क्या? किससे? बेन आरेख से। फिर उसके बाद मुंह जबानी का मतलब समझ रहे हो? मन में ही कैसे लगाते हैं, मुंह जबानी मतलब मुंह से ही कैसे बता दें, वैसे भी समझाएंगे। उसको कहते हैं ओरल। तो ओरल लगाने को भी बताएंगे। तो पहले तो एक परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 30% और 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। अब समझो मेरी बात, पहले ही तो ये समझो, ये है बेन आरेख। क्या? बेन आरेख मेरे भाई, बेन आरेख समझा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ नहीं समझ में आएगा तो बेन आरेख का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा वहाँ भी समझाऊंगा, मगर तुमको यहाँ समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एक गोला है, ये एक गोला है। ठीक, समझ लो। पहले रुको, एक परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी, तो ये हिंदी वाला है और ये इंग्लिश वाला है। ठीक, हिंदी में 30% और अंग्रेजी में 35%। ये 30% है, अभी समझा रहा हूं इसको, और ये 35% है। अब समझो, ये पूरा है, ये पूरा मान लो क्लासरूम है। ठीक, मान लो क्लासरूम।
अब वो कह रहा है कि हिंदी में 30%, हिंदी, ये हिंदी के बच्चे हैं ये गोला, और ये गोला अंग्रेजी के बच्चे, भी समझा रहा हूँ पूरा समझो। ये हिंदी का गोला, ये हिंदी में अनुत्तीर्ण बच्चे हैं, ये पूरा गोला, ये वाला, ये पूरा गोला हिंदी में अनुत्तीर्ण बच्चे हैं, कितना 30%, और ये पूरा गोला है इंग्लिश में अनुत्तीर्ण बच्चे हैं, कितना 35%। मगर ये नहीं कहा है सिर्फ हिंदी में, ये नहीं कहा है केवल हिंदी में, ऐसा कोई वर्ड नहीं कहा गया है, या केवल इंग्लिश में नहीं कहा गया है। मतलब ये जो 30 और 35% है, इसमें वो बच्चे भी शामिल होंगे, इसमें ये 30% में वो ये जो हिंदी कहा गया, हिंदी में 30% फेल है, इसमें वो बच्चे भी शामिल होंगे जो हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में फेल हैं। नहीं समझ में? अगर मैं कहूं, मान लो तुम्हारे स्कूल में 30 बच्चे हिंदी में फेल हैं और 35 बच्चे इंग्लिश में फेल हैं, तो कुल कितने बच्चे फेल हैं? तो ऐसे नहीं कर सकते कि 30 + 35 = 70। ये जरूरी नहीं है कि 70 बच्चे फेल हो। मान लो तुम्हारे स्कूल में सिर्फ 60 बच्चे हो, कितना 60, कुल मान लो 60 बच्चे हो, 30 बच्चे किसमें? हिंदी में फेल हो, और 35 बच्चे इंग्लिश में फेल हो, तब 30 + 35 कितना हो गया? 65 हो गया, और कुल बच्चे 60 हैं। ये कैसे हुआ ये समझो। तुम क्या समझना है कि इन 30 बच्चों में जो हिंदी में फेल है, इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में फेल होंगे, है ना? क्योंकि ये कहा गया है 30 बच्चे हिंदी में फेल हैं, इसका मतलब ये नहीं कहा गया है कि 30 केवल हिंदी में फेल हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। मतलब ये इंग्लिश में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी तथा इंग्लिश में दोनों में फेल हैं, इसमें हैं 30 में, और 35 में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में फेल हैं। ठीक, और उन बच्चों को हम यहां दिखाते हैं। ये दोनों का एरिया है, हिंदी का भी है, ये इंग्लिश का भी है। अभी समझाओ, समझो। 66 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है? 27, देखो, फिर दोनों विषयों में 27% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यह 27% है, ये 30% है, ये पूरा गोला यहां से ऐसे लेके, और ये पूरा गोला 35% है। और इन दोनों में जो फेल हो गए हैं, ये हिंदी का एरिया भी है, इंग्लिश का भी एरिया भी है, 27% है। तो ये देखो, ये गोला, इधर वाला गोला 35% था, इधर वाला गोला 35% था, और इन दोनों को जब कॉमन जो एरिया है, जो ये एरिया है वो कितना है? 27%। अब भाई ये 27% है, अगर ये एरिया 27% है, तो ये एरिया, ये ध्यान से देखो कौन सी एरिया की बात मैं कर रहा हूं, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया कितना हो जाएगी? रुको, ये पूरा गोला कितना प्रतिशत है? 30%, और इसका इतना 27%, तो 30 में से 27 जब जाएगा तो 3% बचेगा कि नहीं? आ गया? ये 3% वो बच्चे हैं जो केवल हिंदी में फेल हैं, हिंदी में, केवल हिंदी में 3% बच्चे केवल हिंदी में फेल हैं। और इसी तरह अगर केवल इंग्लिश का निकालेंगे तो 35 में से 27 जाएगा तो 8% आएगा। ये वो बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, 3% केवल हिंदी में फेल हैं, 8% केवल इंग्लिश में फेल हैं, और 27% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल हैं। और कुल मिला के 37, 8 और 3 ऐसे बच्चे हैं जो 27% और 3% और 8%, जब इनको जोड़ेंगे 8 3 11 और 27 11 38 पर कुल फेल बच्चे कितने हैं? 38%। कुल फेल बच्चे हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे 30 + 35, ऐसे नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये हिंदी में कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हैं, उसके साथ है, मगर है ना, इन दोनों को ऐसे नहीं जोड़ के बता सकते। आ गया समझ में? जैसे यहाँ समझाए कि एक क्लास है जिसमें 60 बच्चे हैं और 30 बच्चे हिंदी में फेल हैं और 35 बच्चे इंग्लिश में फेल हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 30 35 तो 65 हो गया, मतलब जितने बच्चे हैं उससे ज्यादा तो फेल बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी वाले में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हैं, और उनको हिंदी वाले में हम एक बार काउंट कर ले रहे हैं, और ऐसे फिर इंग्लिश के साथ हो रहा है, इंग्लिश में फेल हैं और साथ में हिंदी में भी फेल हैं और इंग्लिश में भी काउंट कर ले रहे हैं, तो वो 2 बार काउंट हो जा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। अब तुमको ये समझा दे कि अब ऐसे उसके साथ हुआ। अब हम समझा दे रहे हैं, ये पूरा जो गोला है ये हिंदी में फेल वाला दिखा रहा है, ये पूरा गोला क्या दिखा रहा है? इंग्लिश में फेल। ये जो दोनों बीच का है ये दोनों में फेल का दिखा रहा है। ठीक, ये सिर्फ ये गोला नहीं है,
ये जो चांद जैसा है, ये चांद जैसा, ये चांद जैसा, ये चांद वाला क्या दिखा रहा है, ये सिर्फ केवल हिंदी में फेल, ये 3%, और ये केवल इंग्लिश में फेल 8% आ गया। अब ये जो बाहर का एरिया है, ये बाहर का, ये पास वालों बच्चों की दिखा रहा है जो पास हुए हैं। और कोई लड़का कब पास होगा, जब वो दोनों विषय में पास होगा, तभी तो वो पास होगा। एक में फेल तो फेल हो जाता है ना। तो ये 3, और पूरे बच्चे कितने होते हैं, 100%। तुमको ये तो पता ही होगा, किसको नहीं पता है। 100% हमेशा मानते हैं। एक क्लास है तो उसमें अगर कुल बच्चे प्रतिशत में बताना है तो कितना, मान लो x, और कोई संख्या हमेशा 100% होती है, तो 100% पूरे बच्चे हैं। तो अब देखो, ये तुमको भी समझा दिए भाई, बहुत समझाए है ना। ये 100% कुल बच्चे हैं। अब हमको निकालना है ये एरिया पास वालों का है, ये एरिया, ये ऐसे आकृति बनी है, इसके बाहर की जितनी एरिया है, इसके बाहर की ये जो जितनी एरिया है वो पास वालों की है कि कुल कितने बच्चे पास है, मतलब दोनों सब्जेक्ट में कुल कितने पास है, दोनों सब्जेक्ट का मतलब पास हुआ ना। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100% आएगा। तो x% प्लस, अभी कठिन लग रहा होगा, अभी कुछ देर में जब 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे बस यही चीजें आसान लगने लगेंगी तुमको। 27% प्लस 8% बराबर, ये इतना जोड़े, फिर इतना जोड़े, फिर इतना जोड़े, फिर इसको पूरे को जोड़ ले तो पूरा तो हो गया। इतना एरिया, ये जो चांद जैसा था, ये दूसरा चांद, ये इतना, और बचा कितना, ये बाहर का, सारा जोड़ के पूरा मिला के तो 100% हुआ। 100%। हमको x% का मान निकालना है। x% निकाल दिए तो कितना आया, ये 38 हो गया, तो 62% बचा। कितना, इसको उधर ले जाके घटाएंगे सारे को तो 62% बचेगा। 62%। 65 नंबर को और समझा रहे हैं, उनको भी और समझा दे रहे हैं ना। 66 नंबर क्वेश्चन 62%। अभी क्वेश्चन और है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 248 है, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। ये जो 62% है वो कितना है, 248 है। 62% बराबर 248, तो 100%, हमको 100% निकालना है। क्यों 100% निकालना है, क्योंकि सारे विद्यार्थियों की संख्या जानना चाहता है। 248/62। बहुत ज़्यादा टेक्निकल माइंड में न लो, है ना, बस जो है वो समझ लो, है ना। समझाए तो बहुत अच्छे से, फिर से एक बारी समझा दे रहे हैं तुम्हारे लिए, है ना। 62×4 आ गया। बस कुल कितने विद्यार्थी हैं, 400। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो इसमें से टिक कर देंगे, कौन सा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। मगर कुल कितने बच्चे अगर पूछेगा तो कितना आया, 400। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं मेरे भाई। देखो, ये 66 नंबर का क्वेश्चन था। ये गोला के ऊपर लिखे है ना, ये हिंदी है। हिंदी में कितना फेल है, पास, मतलब हाँ, हिंदी में कितना फेल है, 30%। इंग्लिश में कितना फेल है, 35%। इस 35% में वो भी विद्यार्थी होंगे जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी फेल होंगे, है ना। मगर वो इंग्लिश में फेल है तो यहाँ सिर्फ इंग्लिश वाला काउंट कर रहे हैं, तो उसके साथ में हो जाएगा। ये केवल इंग्लिश में फेल है, कितना, 8%। और ये केवल हिंदी में, इसका और इसका, ये इतना मेन हो गया। और जोड़ेंगे तो कितना आ गया। ये क्या थे, कुल पास विद्यार्थी। कुल पास का मतलब दोनों विषय में पास, कोई 2 विषय में पास होगा, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि पेपर में 2 ही सब्जेक्ट थे यहाँ पे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पास होगा तभी पास माना जाएगा। समझ में आ गया। और कुल जोड़ के 100 के बराबर दिखाते, x बराबर 62% निकला। x क्या था, कुल कितने विद्यार्थी पास है, 62% बराबर 248 के पेपर में दिया है, मतलब दोनों विषय में पास वाले। 100% बराबर 400 क्या क्या, ये तुम्हारा 66 नंबर क्वेश्चन हो गया, है ना। तुमको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो और यहाँ से समझने की फिर से एक बार कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जब समझा देंगे उसके बाद तुमको समझाएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को अपने दिमाग में, मतलब माइंड में ही कैलकुलेट करें। हाँ, इसका आंसर कैसे दिमाग में निकालें वो भी समझाएंगे। ये 66 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। है क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। फिर वही करेंगे, ये 2 गोला, 34% छात्र
34% गणित में तथा 42% अंग्रेजी में। ये क्या था, मैथ में, और ये इंग्लिश में 42%। ठीक ठीक, समझ में समझाए बहुत है ना। ये 34% पूरा गोला है, ये 42% पूरा गोला है ना। और देखो और क्या कह रहा है, छात्र अंग्रेजी में फेल हो यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो। अगर दोनों में फेल तो इसमें दिखा दो 20%। तो केवल मैथ में कितने फेल, 34 में से 20 गया, 14% केवल मैथ में फेल हुए, केवल सिर्फ मैथ में, है ना, इंग्लिश में नहीं साथ साथ। और ये 42 माइनस 20 करेंगे तो कितना, 22%। 22% केवल इंग्लिश में पास हुए, कितना, 22% केवल इंग्लिश में पास हुए। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत है, दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत है, ये 14, ये 20, ये पूरा 100% है। ये 14, 20, 22, 42 और 14, 42, 14, 66, यही होगा ना, 66। और कुल कितना बचा, 100 माइनस जब 66 करेंगे, 100 माइनस इतना जब तीनों को हटा देंगे 66%, तो कितना आ जाएगा, 100% माइनस 66%, 44%। ये 44% आ गया, एक बार इसको क्वेश्चन को थोड़ा ओरली करते हैं ना। ये 44% आ गया, ये मेथड 1 मान लो उसको, मेथड 2 जो है वो थोड़ा, ये 44% आया। कहाँ कहीं पूछा गया क्वेश्चन, 67 नंबर का क्वेश्चन था, दिल्ली पुलिस 2011 में पूछा गया है, 44 नंबर दिल्ली पुलिस वाला क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस का एक क्वेश्चन हो गया भाई, तुमको दिल्ली में पुलिस बना दिए, अरविंद केजरीवाल जी वहाँ के इसमें मुख्यमंत्री हैं और आप उन लोगों के साथ काम करने का आनंद प्राप्त कीजिए। फिर से एक बार समझा दे, ये मैथ में 34% प्राप्त हुआ, फेल हुए, है ना। एक बार छोड़ो, अब ये तो समझा चुके हैं ना। देखो ये 34% फेल हुआ और ये 42% फेल हुआ, ठीक। ये 34% फेल हुए, ये 42% फेल हुए। ये वो हैं जो मैथ में फेल होते हैं। साथ साथ ऐसे भी कुछ होंगे जो मैथ के साथ इंग्लिश में फेल होंगे, मगर उनको हम इसलिए इसमें काउंट कर रहे हैं क्योंकि वो मैथ में फेल हुए। इसमें भी वही जो इसमें होंगे उतना ही इसमें होंगे। और वो कितना है, 20%। तो एक बार अगर 20% घटा दें तो मान लो अगर इसमें से 20% निकल गया तो इसका 20% बचा, मतलब कुल हमको टोटल निकल आएगा कि कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो कुल फेल ऐसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के जो दोनों में है उनको घटा देंगे तो 34, 42 जितना होगा, ये 22 बचा, तो ये 2 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 66% हो गया। कैसे, 34, 42 और ये 20। तो ये जो बाहर का बचेगा, मतलब कुल कितने विद्यार्थी पास हैं, वो 66, नहीं हाँ नहीं सॉरी, कुल कितने फेल हैं वो निकल आया हमारा 66%। कैसे, 42 में से 20 गया, वहाँ से हो गया, फिर उसके बाद 66% जब 34 में जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा, ठीक। ये 66% कुल कितने फेल हैं ये निकल आया। जब 66% फेल हैं तो कितने प्रतिशत पास होंगे, 44%, क्योंकि कुल तो 100% है ना, 44% पास है। यहाँ से भी तुम लोग आंसर देख सकते हो, वरना मेथड 1 तो बिल्कुल सही है। इस मेथड की जब तुम प्रैक्टिस करोगे भाई तो तुमको ये क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे। तुमको हम अभी किताब में देखे थे जो रूल है वो रूल नहीं बताना चाहते, क्यों, क्योंकि भाई उसमें थोड़ा रटना पड़ेगा तुमको भी, है ना। और ये तो बिल्कुल समझ हो, जब एक बार ये समझ जाओगे, ये जो मेथड बता रहे हैं ये समझ जाओगे, तो जो बुक वाला रूल है उससे तुम करना, फिर तुमको सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। 67 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा, 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। एक परीक्षा में 32% छात्र गणित में, 40% छात्र विज्ञान में तथा 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। बस वही ये 2 बना दिए, कितना, 32% छात्र गणित में, मतलब मैथ में 32%, है ना। 40% छात्र विज्ञान में, ये साइंस है, 40% और 20% छात्र दोनों में। तो सिर्फ मैथ में कितना, 32 माइनस 20 12%। सिर्फ मैथ में कितना अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए, 12%। 40 में से 20 करोगे तो 20%। अब पूछा क्या है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, मतलब ये बताना है। और ये पूरा कितना है, 100%।
तो ये 100% है, तो 100% माइनस जब ये सारा कर देंगे जोड़ के 12% प्लस 20% प्लस 20%, तब निकलेगा कि नहीं? 20 20 40 50 और 52 में से 48% आया। कितना? 48। 100% में से तो ये 48% आ गया। अब देखो 12 20 20 और 48 जब जोड़ेंगे तो 100% आया। ठीक, तो ये 48% हो गया। 48% इसका आंसर सही है। जिससे सीजीएल 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है 68 नंबर का। सबको समझ में आया होगा, है ना? अगर मेहनत थोड़ी कर लोगे आज घर पे अपने, तो ये सारे क्वेश्चन तुमको आज के आज समझ में आ जाएंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बस याद रखना जो गोले में है उसमें सिर्फ नहीं बोला है, केवल इंग्लिश में नहीं बोला है। अगर केवल इंग्लिश में बोला होता तब वो गोले के, जैसे गोले को ऊपर लिखते हैं यहाँ, इसका मतलब केवल शब्द नहीं बोला। जब गोले के अंदर लिखते हैं तो उस केवल शब्द लग जाता है। केवल इंग्लिश में पास, या केवल मैथ में पास, या केवल मैथ में फेल, है ना, ऐसे होता है। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? 59 नंबर का। 59 नंबर का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में तथा 65% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पे फेल नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे पास दिखा रहा है, तो हम भी पास दिखा देंगे। ठीक, क्या कह रहा है? 70% और 65% पास हुए। यहाँ 70% पास हुए और यहाँ 65% पास हुए। ये कौन सा सब्जेक्ट था? यह हिंदी था, यह साइंस था। ठीक, हिंदी था और साइंस था। 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। ये ना 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। ये तो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए वाला है। ये 70% उत्तीर्ण हुए हैं हिंदी में, साइंस में 65% उत्तीर्ण हुए हैं, और ये दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। अब की ये दिया है 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण वाले, तो ये है ना, ये। ठीक, हाँ, ये दोनों विषय में अनुत्तीर्ण वाले हैं। ये पूछा है अब की, इस बार ये पूछा। अगर इसको यक्स मान ले तो ये कितना हो जाएगा? 70 माइनस यक्स। केवल हिंदी में पास कितने हो जाएंगे? 70 माइनस एक्स। और केवल साइंस में पास कितने हो जाएंगे? 65 माइनस एक्स। और इन चारों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 100%, क्योंकि सारा तो 100% होता है ना। तो 70 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 65 माइनस एक्स प्लस 27% बराबर 100%। सब जगह लगाना है, मगर अब हम नहीं लगाए तो यहाँ भी नहीं लगा रहे हैं, अंत में लगा लेंगे ना, क्योंकि हमको आंसर निकालने से मतलब। ये एक्स कट गया, ये एक्स बचा, इस एक्स को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स बराबर कितना आ जाएगा? जोड़ घटाओ तो कर लेते हो यार तुम लोग। 69 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। 59 नंबर का क्वेश्चन था, 62% इसका आंसर हो गया। यूपी पीले 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। 62% इसका आंसर हो गया। बस तुम लोग ऐसे कर लेना, तुम लोग जोड़ घटाव कर लेना मेरे भाई, है ना। अब इसको क्या कराएं? ये बराबर 100% के है, यहाँ बराबर लगा के 100% लिख दिए। यक्स ये बचा, यक्स को उधर ले जाओगे, बाकी ये 100 को इधर ले आओगे, 62% आएगा। ये कितना आ जाएगा? 62%। तुम लोग कर लोगे मेरे भाई, है ना। अब 59 नंबर का क्वेश्चन था। 69 नंबर का क्वेश्चन, है ना, यूपी पुलिस 2009 में पूछा गया है। एक उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन भाई लग गया है ना। तुम लोग थोड़ा इस पे आज मेहनत कर लेना मेरे भाई, नहीं तो कल तुम आओगे कहोगे भाई कुछ समझा नहीं पाए तुम, है ना। तुम थोड़ा आज देख लेना इन क्वेश्चन को अच्छे से। पहला क्वेश्चन जब हम समझाए थे तो उसमें बहुत मेहनत करके समझाए हैं। अगर तुम उस क्वेश्चन को अच्छे से देख ले रहे हो तो समझ में आ जाएगा भाई। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं तुमको, नहीं तो तुम कहोगे समझाए नहीं भाई तुम, है ना। ये देखो, ये बना दे रहे हैं ना। ये क्या है? ये पूरा गोला जब इसके वहाँ पे बात करें तो ये इंग्लिश मान लो इंग्लिश में फेल, और ये मान लो हिंदी में फेल, तो इसका ये गोला आधा, ये जो है ये वाला, है ना। तो ये सिर्फ इसको अगर इंग्लिश मानो, इंग्लिश, और इसको हिंदी मानो, तो ये पूरा गोला है इंग्लिश में फेल। और ये जो ये बचा इसका, ये सिर्फ इंग्लिश में फेल, केवल इंग्लिश में फेल। मतलब ऐसे बच्चे इसमें नहीं आएंगे जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में फेल हैं, वो यहाँ पे आएंगे जो इंग्लिश हिंदी दोनों में फेल हैं। और ये सिर्फ हिंदी में फेल, ठीक। और ये जो पास है, मतलब दोनों में फेल नहीं है, उसका मतलब पास हुआ।
अब फिर एक बार समझा दिए, और अब तुम लोग डायग्राम तो बना ही लोगे, और डायग्राम जब तुम्हारा बन जाएगा मेरे भाई, तब तुमको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत कहीं करते ही नहीं आएगी, है ना। कहाँ तक क्वेश्चन ये, अब हमको क्वेश्चन करना था 70 नंबर का, आज यहीं तक रख दें, बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, वीडियो भी देखे कहाँ तक होगा, 55 मिनट का वीडियो हो गया है, आज यहीं तक रखते हैं। क्यों यहीं तक रखते हैं भाई, वीडियो हमको पोस्ट करने में बहुत दिक्कत होने लगती है, यहीं तक आ रखते हैं। कल क्वेश्चन और थोड़ा तेज करा सकते हैं। क्यों तेज करा सकते हैं, क्योंकि आज हमने ये जो कंसेप्ट बताया ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्या, कल हम इसको और एक बार डीप लेकर जाके समझाएंगे, और थोड़ा अच्छे से, है ना। और कल के क्वेश्चन और अच्छे आने वाले हैं, फिर उसको भी हम लोग करेंगे। आप लोग को उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। ठीक, ऐसे ही पढ़ते रहे, सीखते रहे और जानते रहे। इन क्वेश्चनों को जरूर लगाइएगा, एक बार नहीं आता 2 बार लगाइएगा भाई, मेहनत कीजिएगा। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कमेंट करके आप बताइएगा, है ना। हम आपका कुछ ना कुछ अच्छा सुझाव देके आपको समझाने की इन क्वेश्चनों को फिर से कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। चलो, जय हिंद।